श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 26 मई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रहा है वट सावित्री व्रत, जिसे बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। और आज का दिन जो है वो सोमवती अमावस्या का भी दिन है। आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये वट सावित्री अमावस दीपक अपने घर पर जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आप इस दीपक को जलाने के बाद में 11 दिन के अंदर अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, शिव तत्व की अनुभूति होगी। ये शिव महापुराण का वो अचूक उपाय है जिसे हर व्यक्ति को, हर हिंदू व्यक्ति को अपने घर पर आज की रात्रि करना है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ठीक है, देखिए, पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है ना, पैसा नहीं आ रहा है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई सा भी मंगल कार्य अगर आप करते हैं तो उससे पहले लड़ाई झगड़ा पहले हो जाता है, लेकिन कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है ना, काफी सारी समस्याएं आपके परिवार में एकदम से आन पड़ी है। कभी कोई जमीन की समस्या आ जाती है, कोई नौकरी की समस्या आ जाती है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है, धन खर्च बहुत ज्यादा होने लगता है ना, धन की हानि होने लगती है। अगर आपके घर में भी इस तरीके की समस्याएं हमेशा से चलती हुई आ रही है ना, तो अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अमावस्या का दिन इतना बड़ा दिन होता है कि इस अमावस्या के दिन जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सभी ग्रह मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। और शिव महापुराण के अंदर ये उपाय दिया गया है कि अमावस्या के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लंबी बाती का। ध्यान रखना, पूरा उपाय सुने बिना मत जाइएगा। लंबी बाती का दीपक लेना है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, और वो भी किसका? गाय का घी। गलती से भी भैंस का घी मत लेना। इस एक दीपक को आपको अमावस्या के दिन प्रदोष काल के बाद, है ना, या तो प्रदोष काल में या प्रदोष काल के बाद शाम के समय पर आपको ये वाला काम करना है। इस एक दीपक को आपको कहां पर लगाना है? अगर आपके आसपास कहीं पर भी कोई कुआं है, कुआं नहीं है, कोई बावड़ी है, कोई बावड़ी नहीं है, कोई सरोवर है ना, कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर, अगर आपके आसपास कुछ भी है, वहां पर अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो उस वक्त में पूज्य गुरुजी ने बताया कि 3 वृक्ष जो होते हैं वो पितरों के समान माने जाते हैं। और पहला वृक्ष है पीपल का वृक्ष, दूसरा वृक्ष है वट वृक्ष, और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेलपत्री का पेड़, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से पैदा हुआ है। इन तीनों में से किसी भी एक पेड़ के नीचे या फिर किसी भी नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर के नीचे आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाना, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि इस दीपक की जो बत्ती का मुख रखोगे आप, वो रखोगे दक्षिण दिशा की तरफ। जब आप इस दीपक को लगा दें, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करना। कामना करने के पश्चात वहीं पर ढोक दे करके और वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी अमावस्या पड़े, एक लंबी बत्ती का दीपक इनमें से किसी भी एक स्थान पर जिस घर से लग जाता है, उस घर का कल्याण हो जाता है। उस घर में सदैव उनके पितरों का जो आशीर्वाद रहता है हमेशा बना हुआ रहता है। और जिन घर के पितृ देव खुश होते हैं ना, उस घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस घर की उन्नति निश्चित है। अगर आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होगा ना, वो हमेशा अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं, और इस तरीके के उपाय उनके जीवन में हमेशा सफलता का कारण बनते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है,
है ना। क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, तो कोई सी भी जो अमावस्या पड़े, ये वाला उपाय आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना है। और ध्यान से सुनिएगा पूरा उपाय। इस एक उपाय के करने मात्र से आपको कोई अन्य उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके जीवन की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा इस तरीके से एक नारियल, लेकिन ये वाला नारियल आपको नहीं लेना है। आपको इस तरीके से जो सूखा वाला नारियल होता है ना, ये वाला, जिसको हम लोग गरी का गोला भी कहते हैं, इस तरीके से आपको ये एक गरी का गोला लेना है। ठीक है, इस गरी के गोले को आपको ऊपर से यहां से थोड़ा सा इसका मुंह काट लेना है ना। और काटने के पश्चात आपको इसके अंदर भरनी होगी पंजीरी। इस वाले उपाय को बहुत ध्यान से सुनना और जरूर से आप सभी लोगों को करना है। पंजीरी कैसे बनाते हैं? खाली कढ़ाई लेना, उसके अंदर आटा डालना, उसे थोड़ी सी देर सेकना ब्राउन होने तक, उसमें थोड़ा सा घी, चीनी, शक्कर डाल करके, मेवा डाल करके ये पंजीरी तैयार हो जाती है। इसी पंजीरी को आपको इस नारियल के अंदर भरना है और इसका ढक्कन लगा देना। ढक्कन लगा देने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से एक मोली का गट्टा। ठीक है, तो अपने हाथ में इस मोली का जो मुख है ना, उस मोली के मुख को आपको पकड़ना है और इस मोली को आपको इसी वाले नारियल के ऊपर आपको लपेटना है। लेकिन लपेटना कैसे है वो भी चीज ध्यान से सुनिएगा। इसका मुख पूरा का पूरा, मुख के साथ ही आपको ऐसे करके लपेटते चले जाना है अपने घर में घूमते हुए। जितने भी कमरे हैं, जितने भी किचन हैं, कहीं पर भी बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे के पूरे घर में फिरते हुए आपको उस नारियल के ऊपर इस मोली को पूरे को लपेट देना है। लपेट दोगे, लपेट देने के पश्चात इस गरी के गोले को लेकर के जाना किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। अगर पीपल के पेड़ के नीचे ना जा सको तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना, वहां पर एक गड्ढा खोदना और गड्ढा खोदने के पश्चात अपने पितरों का स्मरण करके, महादेव जी का स्मरण करके इस नारियल को आपको इस गड्ढे में दबा देना है और दबा करके इसके ऊपर मिट्टी लगा देना। मिट्टी के बाद इसके ऊपर 2 पत्थर रख देना। ये करोगे अमावस्या के दिन। जब दूसरा दिन आएगा, पत्थर रख करके आगे, दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन आपको क्या करना है? 2 पात्र लेने हैं। एक लेना है आपको दूध का पात्र। इस दूध को आपको गलती से भी तांबे के कलश में मत देना, किसी भी और पात्र में, प्लास्टिक में ले लो आप, स्टील के में ले लो, किसी में भी। गौ माता का कच्चा दूध। और थोड़ा सा अलग से एक कलश में ले लेना है जल। इन दोनों को लेकर के वापस उसी स्थान पर जाना, इन दोनों पत्थरों को हटाना। सबसे पहले इसी जगह पर आपको यहां पर दूध समर्पित करना है और दूध के बाद में आपको दूसरे नंबर पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। एक अमावस्या करके देख लो, अमावस्या के दिन आप इसे गाड़ करके आएंगे और उसके दूसरे दिन जो एकम लगेगी उस दिन से आपको क्या करना है? जो प्रतिपदा तिथि के दिन, उस दिन आपको दूध और जल इसी जगह पर जाकर के समर्पित करके आ जाना है। उसी दिन से आपके घर के भाग्य खुल जाएंगे, आपके घर में धन की आवक होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये वाला उपाय आपके पितरों को तृप्त कर देता है और उसके बाद में आपके पितरों को तर्पण की जरूरत नहीं होती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। तो अपने पितरों के निमित्त आप सभी लोगों को ये वाला उपाय करना है। आपके घर में सदैव खुशियां बनी रहेगी। आपको 2 पात्र लेने हैं, दोनों लोटे ले लो, दोनों गिलास ले लो, 1 लोटा, 1 गिलास, 1 कटोरी, कुछ भी ले लो, लेकिन 2 पात्र लेने हैं और इन दोनों ही पात्रों में आपको क्या भरना है? जल भरना है। ठीक है, और इन दोनों पात्रों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन आपको कैसे मंदिर में जाना है? एक ऐसे मंदिर में जिसके ऊपर यहां पर मटकी लगी हुई रहती है, जहां पर महादेव जी की 5 पुत्रियां, यहां से ये जो जल नीचे गिरता है ना टप टप करके, ये महादेव जी की 5 पुत्रियों का स्थान है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दोतरी एंड देव। आपको उन दोनों कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और एक साथ इस वाले कलश में आपको जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक है, ये जो जल यहां से समर्पित होकर के महादेव जी की शिवलिंग पर बहता हुआ यहां से गिरता है ना, ये सीधा आपके पितरों के भाग्य में जाता है। आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपको बुरे सपने आते हैं, है ना, रात में अचानक से नींद खुल जाती है, कोई ना कोई समस्या आपके साथ में रात को सोने से पहले हो जाती है ना, तो आप महादेव जी की 5 पुत्रियां, जिनका नाम है जया, विषहरा, है ना, श्यामरी बारी, दोतली एंड देव,
इन पांचों का स्मरण करके आप सो जाइएगा, आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, चक नींद आएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। देखिए, चौथा वाला उपाय कोई उपाय नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, है ना। 4 वृक्ष, 4 चीजें, है ना, 4 चीजों के बारे में, जिसमें से 3 वृक्ष, 3 पक्षी, 3 पशु और 3 जलचर आपके पितरों के तुल्य होते हैं। तो जब भी अमावस्या का दिन पड़े, इनके निमित्त आपको कुछ ना कुछ जरूर करना है। इसका संपूर्ण फल जो होता है आपके पितरों के खाते में जाता है। 3 वृक्ष, पहला बेलपत्र का, दूसरा पीपल का और तीसरा वट का वृक्ष। इन तीनों के नीचे ही पितरों के उपाय किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर 3 पक्षी, पहला बाज, दूसरा कौवा और तीसरा हंस, ये आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं। 3 पशु, पहला हाथी, दूसरा कुत्ता और तीसरा गाय। जब आप एक गाय को रोटी देते हो ना, ये सीधा आपके पितरों के खाते में जाती है। और 3 जलचर, पहला सर्प, दूसरा मछलियां और तीसरा कछुआ। इसीलिए कहा जाता है सांप को दूध पिलाना और साथ ही साथ मछलियों को दाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है इस शिव महापुराण के अंदर। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।